जी हाँ जी। नमस्कार साथियों, मैं हनुमान किसान आरजे स्टडी पॉइंट पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, रसायन विज्ञान के रिवीजन की कड़ी में आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। साथियों, पात्रता के लिए एनसीईआरटी के आधार पर, भैया किसके आधार पर? एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन जो हमारे पात्रता में रसायन विज्ञान में सिलेबस में दे रखा है ना, उसका रिवीजन चल रहा है। और ये वीडियो साथियों रिकॉर्डेड है, आपको 2 की स्पीड में देखना है और हमारे आरजी स्टडी पॉइंट के ऐप पर उपलब्ध है। वहां पर 3 की स्पीड में देखो, 4 की में देखो, 2 की में देखो। और साथ में जो बोर्ड पर पीडीएफ ना, जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी दिए जा रहे हैं। जब जो टॉपिक मुख्य परीक्षा में आएगा तब देख लेंगे। आज की कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं, भैया हमारे सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है। कौन सा? हरित गृह प्रभाव प्लस वैश्विक तापन। साथियों, वैश्विक तापन और हरित गृह प्रभाव दे रखा है। अजीब ढंग से बोलू ना तो छोटा सा टॉपिक है, केवल और केवल आंखों से निकालना है जी, आंखों से देखिएगा। बात कर रहा हूं हरित गृह प्रभाव की। साथियों, जो पाला पड़ना बोलते हो ना कि भैया पाला पड़ रहा है, साथियों पाला पड़ने का मतलब होता है साथियों तापक्रम कम होना। जब सर्दियों में पाला पड़ता है, तापमान कम होता है, तो साथियों जो पौधे होते हैं ना उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनके बचाव के लिए सर्दियों में ठंडे प्रदेशों में तापमान कम होने से, अजीब पाला पड़ने से जो पौधे होते हैं ना उन पौधों की मृत्यु हो जाती है। और साथियों उनके बचाव के लिए क्या किया जाता है? जो ठंडे प्रदेश होते हैं ना उनके अंदर ठंडे प्रदेशों में कांच के घर बनाए जाते हैं। अजी कैसे? सुनो भैया, यदि ये पौधा है ना, ये पेड़ है, तो ये कांच का यदि ये घर है, ये क्या है? कांच का घर है ना, तो इस कांच के घर बनाए जाते हैं। भैया क्यों? कांच के घर बनाने से क्या होगा देखना जी। अरे अंदर की वायु अंदर रह जाएगी और बाहर की वायु बाहर रह जाएगी। अरे वायु का संचरण रुक जाता है भैया, वायु का संचरण नहीं हो पाता, जिससे गर्मी जो होती है ना, गर्मी तीव्रता से क्या नहीं होती? अरे सर भैया हरासित नहीं होती, कम नहीं होती। यही रीजन है कांच का घर बनाया जाता है। अब तक की कहानी में यह था, सर्दियों में पाला पड़ता है, तापमान कम होता है, तो पौधों की मृत्यु हो जाती है। इनको बचाने के लिए ठंडे प्रदेशों में कांच का घर बनाया जाता है। और सुनो भैया, कांच के बंद घर में बाहर की तुलना में तापमान की वृद्धि दर्ज किए जाने के कारण इस प्रभाव को हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। हरा भरा घर, हरित गृह प्रभाव का मतलब होता है हरा भरा घर। सुनो ना, कांच के बंद घर में बाहर की तुलना में तापमान की क्या की जाती है? वृद्धि को दर्ज किया जाता है, और इसी प्रभाव को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। और सुनो, साथियों एक बेहतरीन प्रश्न आता है और इसका आंसर केवल हमारी एनसीईआरटी देती है जी। प्रश्न ये आता है, कांच घर में जो तापमान में वृद्धि होती है ना, आप बोल रहे थे भैया पाला पड़ने से तापमान कम हो जाता है और पौधों की मृत्यु हो जाती है, उनको बचाने के लिए आपने कांच का घर बनाया। कांच के घर से क्या फायदा हुआ? अरे बाहर तो तापमान कम था, लेकिन तुलनात्मक रूप से कांच के घर में तापमान की वृद्धि को दर्ज किया जाता है। आपसे पूछेगा बताओ कांच घर में तापमान की जो वृद्धि होती है ना वो किस कारण होती है? एक बार इसको देखना, याद रखना, किसी गैस या वाष्प के कारण नहीं होती। अरे आपने यदि ध्यान रखना, उसमें जो तापमान की वृद्धि होती है ना वो गैस और वाष्प के कारण नहीं होती, और न ही इस कारण होती है कि कांच उच्च तरंग दैर्घ्य के विकिरणों को तो अंदर आने देता है, बल्कि बड़ी तरंग दैर्घ्य के अवरक्त विकिरणों को रोके रखता है। अजी नहीं, अरे उसमें तापमान की जो वृद्धि होती है ना, इसको इंपोर्टेंट लगा लेना और रीट 2022 लिख लेना और बात करना कि तापमान की वृद्धि क्यों होती है। भैया बंद कक्ष के कारण होती है। जो
वायु संचरण को रोककर तापमान के नीचे गिरने से रोकता है। अरे अंदर की वायु अंदर, बाहर की वायु बाहर, जो वो वायु संचरण को रोकता है ना, उसकी वजह से तापमान में वृद्धि होती है, न कि इसलिए, ना किसी गैस की वजह से, ना किसी वाष्प की वजह से, और ना ही इसलिए कि जो कांच होता है ना साथियों, ध्यान देना, उच्च तरंग दैर्घ्य की जो विकिरण होती है ना, उसको तो अंदर आने देता है, और बाहर किसको जाने देगा? बड़ी तरंग दैर्घ्य के अवरक्त विकिरणों को। लेकिन इस कारण से क्या नहीं होता? तापमान में वृद्धि नहीं होती। अजी तापमान में वृद्धि तो जो बंद कक्ष था ना, उसके कारण होती है कि वायु संचरण क्या हो जाता है? रुक जाता है। उसका रीजन क्या है? अजी इसका सही कारण तो ये है, सही कारण, लेकिन बात दोनों काम की हो जाती है। और सुनो, CO2 तथा कुछ अन्य गैसों के कारण पृथ्वी के तापीय असंतुलन का बढ़ना तथा तापमान में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? हरित गृह प्रभाव कहलाता है। वही बात थी, उसी बात को दूसरी बार समय बोल दिया। और सुनो जी, और सुनो साथियों, मैं केवल रिवीजन के पर्पज से करा रहा हूं। जब मुख्य परीक्षा में साइंस पढ़ेंगे ना, तो बोर्ड पर लाइव में पढ़ेंगे ढंग से। सुनना जी, हरित गृह प्रभाव की यदि आपको खोज पूछे ना, मैं चाहूंगा खोज ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खोज याद रखे, एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसे कैसे कि 1824 में कौन था भैया? खोज करने वाला कौन था? जोसेफ फूरियर। अरे जोसेफ फूरियर ने ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की। और यदि सबसे पहले आंकिक जानकारी की बात की करी जाए ना, कि अंकों में इसकी जानकारी किसने दी थी? याद रखना, स्वांते आर्सेनियस ने क्या किया था? सर्वप्रथम आंकिक जानकारी दी, जबकि खोज किसने की? जोसेफ फूरियर ने। और सुनो, अब पूछता है ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? याद रखना, CO2 होती है, अरे H2O जल वाष्प भी होती है, ओजोन गैस दिमाग में बैठा लेना। अरे कुछ लोग बोलते हैं ओजोन गैस ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती, आज हम बोल रहा हूं ओजोन गैस ग्रीन हाउस गैस में आती है। हमारे सिलेबस में दो टॉपिक है, एक ग्रीन हाउस गैस और एक वैश्विक तापन, दोनों में ओजोन गैस इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओजोन गैस के बारे में थोड़ी देर बाद में चर्चा करने वाला हूं। आज इतना याद रखना कि ओजोन गैस भी ग्रीन हाउस गैस होती है। और साथियों CH4, N2O और CFC, ये सारी गैसें कैसी होती है? ग्रीन हाउस गैसें होती है। और एक बात काम की ये हो जाती है कि जो सूर्य है ना साथियों, लघु तरंग दैर्घ्य तथा अधिक वेदन क्षमता वाली जो विकिरणें होती है ना, वो तो सूर्य से साथियों आती है, जबकि वापस क्या जाती है? देखो, कम तरंग दैर्घ्य और अधिक वेदन क्षमता की। ऐसे सुनना, ये आपका कांच था ना साथियों, उस कांच के अंतर्गत किरण कौन सी आ पाएगी? जिसकी वेदन क्षमता ज्यादा होगी। तो साथियों अधिक वेदन क्षमता की किरण आती है, और जिसकी अधिक वेदन क्षमता ज्यादा, उसकी तरंग दैर्घ्य कम। ऐसे याद रखना, क्योंकि कांच के अंदर आएगी ना, तो कांच को भेदने की जो क्षमता होगी वो ज्यादा होगी। मतलब सूर्य से जो किरणें आती है वो अधिक वेदन क्षमता की होती है, और जब अधिक वेदन क्षमता होगी ना, तो तरंग दैर्घ्य कैसी होगी? लघु होगी। वो तो अंदर आती है और वापस कैसी जाएगी भैया? लघु तरंग दैर्घ्य की आ रही है ना, तो वापस जाएगी दीर्घ तरंग दैर्घ्य की और कम वेदन क्षमता वाली। ये बात भी साथियों रीट 2022 लगाकर लिख लेना, ये बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस बात को समझा दिया, इन गैसों का नाम समझा दिया। अब सुनना साथियों, गैसों की भूमिका पूछेगा कि हरित गृह प्रभाव में गैसों की भूमिका बताओ, और काम की बात देखना। यूएस ग्रीन हाउस गैस इमिशन 2017 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं साथियों। ये बता रहा हूं मैं आधार, कि भैया किसके आधार पर बता रहे हो? तो इसके आधार पर बता रहा हूं, जो कि डाटा नया है 2017 में। अरे कार्बन डाइऑक्साइड 82% होती है, CH4 10%, N2O 6%। ये तीन गैस का डाटा याद रखना है। उसके अलावा याद रखना कि वर्तमान में वायुमंडल में मेथेन गैस है ना, मेथेन गैस वो कितनी पाई जाती है? 1.7 ppm। ऐसे याद रख लेना कि भैया 17 ppm होती है, लेकिन 17 के बीच में क्या आएगा? 1 पॉइंट आएगा।
इतनी हमारे वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है। और सुनो, अब बात मैं ओजोन की कर रहा था ना, ओजोन भी एक हरित गृह गैस है भैया। अभी अभी तो बात कर रहे थे कि ओजोन जो होती है वो भैया हरित ग्रीन हाउस गैस होती है, हरित गृह गैस होती है। और इसकी मात्रा समताप मंडल में क्या हो रही है, अजी घट रही है, घटे। आप तो भैया बोल रहे थे कि ग्रीन हाउस प्रभाव में तो तापमान की वृद्धि देखी जाती है, जबकि यहां पर ओजोन गैस ग्रीन हाउस गैस भी है, लेकिन सब समताप मंडल में इसकी मात्रा घट रही है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज रीट 2022 इस पर भी लगा लेना, 3 जगह लगवाया है, तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अतः इसे हरित गृह प्रभाव में वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता। आप ये सुनो भैया, यदि समताप मंडल में इसकी मात्रा कम हो रही है ना, तो एक बात हो गया कि ये ग्रीन हाउस गैस तो है, लेकिन जो तापमान बढ़ाने वाली गैसों में बात आएगी ना, उसमें नहीं गिना जाएगा कि ओजोन गैस हरित गृह प्रभाव में वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं मानी जाती, जबकि हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने की कैपेसिटी रखती है। आज काम की बात यह हो गई कि ओजोन गैस हरित गृह प्रभाव, या यूं कहें ओजोन गैस एक हरित गृह गैस होती है, लेकिन तापमान में जो वृद्धि होती है ना, उसमें उत्तरदायी नहीं होती, याद रखना। अरे हरित गृह गैस तो है, लेकिन तापमान में वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं होती। और सुनो, यही काम का था जी साथियों। सिंपल सी बात है, हरित गृह प्रभाव के लिए 2 कारक जिम्मेदार होते हैं, एक तो मानवीय कारक और साथियों एक प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में तो आप याद रख लेना कि ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण और मानवीय कारण में जीवाश्मीय ईंधन का दहन, अरे लकड़ी का दहन, वन विनाश, पशुपालन व कृषि। और याद रखना कि पशुओं की आंत में जो पाचन की गतिविधि होती है ना, उस गतिविधि में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। और साथियों सीएफसी में ये मानवीय कारण, जो आप पूरी बातें जानते हो, यदि काम की बात हो जाती है ना, तो एक बात ये हो जाती है कि साथ भैया पशुपालन जो होता है ना, पशुओं की आंत में पाचन की गतिविधि में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। बताओ वर्तमान में वायुमंडल में कितनी होती है मीथेन गैस, तो भैया 1.7 ppm। और सुनो साथियों, हरित गृह प्रभाव के परिणाम देख लो, कभी ऑप्शन में दे दे, अरे हरित गृह प्रभाव में गैस में वृद्धि और तापमान में वृद्धि हो रही थी ना, तो साथियों फिर एक तो इसका यही हो जाता है कि भूमंडलीय तापमान में वृद्धि। और भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है भैया, वैश्विक तापमान कहलाता है, जो कि हम अलग से पढ़ने वाले हैं। दूसरा होता है साथियों बर्फ का पिघलना व समुद्र तल की ऊंचाई का बढ़ना। किसका परिणाम है, हरित गृह गैस का है, हरित गृह प्रभाव का है। साथियों मौसम व जलवायु पर प्रभाव किसका परिणाम है, हरित गृह प्रभाव का है। और साथियों एक ये और ग्लेशियर का याद रख लेना कि लार्सन बी हिमनद का टूटना किसका परिणाम है, हरित गृह प्रभाव का परिणाम है। एज इट इज उठकर प्रश्न पूछेगा। और पूछ लो भैया ये जो प्रभाव है इसको रोकने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं, अरे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाओ, सोलर व गोबर गैस प्लांट को बढ़ावा दो। और साथियों डीजल पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी व एलपीजी गैस का उपयोग करो। और साथियों जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना, उस पर प्रतिबंध लगा दो। और साथियों जन जागरूकता द्वारा और ईंधन का कम से कम उपयोग करो तथा सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। यही रीजन है, हरित गृह प्रभाव को रोकने के उपाय यही है। साथियों ये हमारा हरित गृह प्रभाव कंप्लीट हो गया। एक टॉपिक और आता है वैश्विक तापन। कुछ नहीं है, केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि तापमान में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से
पृथ्वी की सतह के पास जो सौरमंडल होता है ना, उसके औसत ताप में वृद्धि होती है। कि वैश्विक तापमान का मतलब ये होता है तापमान में वृद्धि होती है ना, उसको भूमंडलीय तापन कहते हैं। और साथियों वैश्विक तापन भी यही होता है। इतनी सी बात याद रखना। यहां से जो प्रश्न आएगा ना वो हमारे हरित ग्रह प्रभाव में से आएगा। एक छोटा सा टॉपिक था हरित ग्रह प्रभाव। और साथियों यकीन मानना इतना ही काम का है। मेरे को नहीं लगता कोई बात रह गई हो। अब कोचिंग वाले बड़ा चढ़ा कर बताए ना, तो साथियों मैं ये मानता हूं पात्रता के अकॉर्डिंग रसायन विज्ञान में हरित ग्रह प्रभाव में इतना ही काफी है, इतना ही। अब यदि हरित ग्रह प्रभाव मुख्य परीक्षा में आता है तो फिर इसमें और बातें जोड़ लेंगे जी। जो और बातें एक्स्ट्रा रह गई ना कि ओजोन की कितनी ऊंचाई तक काम करता है, कौन से छिद्र को क्या बोलते हैं, वो सारी बातें तब जोड़ेंगे जब मुख्य परीक्षा में जुड़ेगा। आज की दृष्टि से इतना ही था साथियों। नेक्स्ट टॉपिक जल्द मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।